कर्म का कारण है बंधन का क्या है? मोह भाव। वो भाव से मतलब ये है कि भगवान है, इसलिए भगवान राजमान। तो ये क्या है? ये भगवान कह रहे हैं। कौन कह रहा है? भगवान। भगवान से मतलब है सदर परमात्मा जो मंदिर में विराजमान। तो उनका उपदेश है कि जगत के जीवो तुम आत्मलाभ लेना चाहते हो तो आत्मा इसी शरीर में है और शरीर भी है। शरीर भी 3 भाग है। शरीर 3 भाग है। उसको तेजी दिख रहा है, इसके वजह और है, तो इसके अंदर एक बार शरीर है और फिर भगवान है। क्या कहा? शरीर है। अब उसमें जो पहला शरीर है, दूसरा शरीर है और तीसरा शरीर है। वो जो तीसरा शरीर है ये बंध का कारण है। नाम शरीर का है, वो तीसरा शरीर मिलता है, नाम मेरा। काम दूसरे शरीर नहीं, वो तीसरे शरीर मिलता है काम। और तीसरे शरीर का भाव है क्रोध मान मार लो। तो ये तीसरे का भाव मेरा है। तो वो तीसरे 2 पार्ट है, एक मोह है और दूसरा राग और तेज। तो वे सारे बंधन का जो कारण है वो मोह भाव है। अर्थात मोह का मतलब दर्शन मोह। दर्शन मोह भाव है वो बंधन का कारण है। ध्यान ही रखो बेटा, ध्यान ही रखो। दवाई है इसमें आवाज है। आप वहां रखिए। खबर नहीं थी, दवाएं लिखी है। तो शरीर का कारण कौन है? पैर नहीं, दूसरा शरीर नहीं, तीसरा शरीर भाव। अब तीसरा शरीर दिखता नहीं तो इंद्रियों में सकता है काम। तो अब कुछ क्या कहते हैं? तो हमें समझ में आता है कि आपने कुछ किया, आपने कुछ किया, सामने वाले को दिखाई देता है इसने सही किया, इसने दुखी किया, इसने आपको लाभ पहुंचाया, इसने हानि पहुंचाई। कौन? बाहर वाला। इसका कोई रोल नहीं, कोई रोल नहीं। और बुद्धि कहाँ काम करती है? तो अब बाहर वाले काम करती है और सारा इंतजाम क्या करते हैं? तो देखते तुम इंतजाम मार रहे हमें, हम बचाएंगे, हम करेंगे, हम क्या करेंगे? तो तुम मारोगे, हम बचाएंगे किसको? अपना बचाएंगे। क्या कर बचाएंगे? तुमको रोका नहीं, नुकसान पहुंचाओगे तो कौन पहुंचाएगा? बाहर। आचार्य कहते बाहर वाला कारण नहीं। तो बीमारी ऐसी है, रोटी है। रोटी मतलब 24 घंटे छुट्टी रहती है, घर में लड़ाई होती है। एक कहता भाई के बारे में, माता जी, पिताजी, यार दोस्त सब क्या पहुंचाएंगे? उसको पहुंचाने के लिए मिलते वहाँ बहुत अच्छा मिलता है, हमारी मुझे नहीं जाता है, काम आता है। तो आचार्य कहते वो काम ही नहीं आता है। जैसा ऐसा है एकदम से, मतलब ऐसा दिखाए एकदम दिमाग क्या हो जाए, खंगड़ा जाए। और भगवान कह रहे हैं कि वो भी तीसरा शरीर है।
कौन सा तो बोल बना हुआ ये आपका फोटो क्या है? और फोटो का क्रॉस सेक्शन है। क्रॉस सेक्शन में जो होता है जैसे एक पेड़ है, तो हम चाहते पेड़ की उम्र कितनी है, पेड़ की उम्र, तो उस पेड़ को उसकी लकड़ी ले ली और लकड़ी में उसको क्रॉस कर दिया। तो अब ये सेक्शन आया जो टुकड़ा आ गया हाथ में, वो सब बता देगा तेरी उम्र कितनी है। लकड़ी ले ली और इसको पीछे काट दिया। अब ऐसे काटी ना, तो जिस सरफेस है हम सब बता देंगे कितनी उम्र। क्यों कि इस सरफेस से हर साल ऊपर आती है, इससे फिर और पजर हो जाता है, फिर दूसरा आती है, फिर तीसरा आती है, तो उसमें माइक्रोस्कोप से ये दिख जाएगा कि कितनी परतें हैं। अगर 100 परतें हैं तो 100 वर्ष का है, 1000 परतें हैं तो 1000 वर्ष का है, 10,000 परतें हैं। तो ऐसे इस तरीके से क्रॉस सकते हैं क्या कि इसमें है क्या, किसमें तो क्रॉस सेक्शन है वो नहीं है। ये जिस तरह की क्या है तो सेक्शन के जो है हमारा है, तो फाड़िए जिसमें से अब फाड़िए, अब इसके भीतर निकल आएंगे इसमें क्या क्या है। तो देखो बीजों दिख रहा है सफेद सफेद, ये क्या है, क्या है भगवान है। अब बगल में है इसके क्या है, भाव कौन है, भाव का मतलब इसकी शरीर क्या है, तो उसके बगल में है तो द्रव्य का मतलब वो भी सही है। फिर ऊपर है कौन सा है, नौकम मतलब नाम, नौकम का मतलब नाम, और द्रव्य का मतलब काम, और भाव करने का मतलब बोलो कि भाव का मतलब ये है कि नाम मेरा है, काम मेरा है, और गुस्सा किसका काम है। अब गुस्सा में आ रही है समझना, अब गुस्सा में आ रही है और आपने हमारा क्या किया, आपने हमारा उसी समय, तो हमारी समझ में आया कि आपने हमें मारा, इसलिए हमें क्या कहा, आपने मुझे बस आपने मुझे मारा तो मैं क्या हुई, तो सुनो कि आपने मुझे मारा तो क्या हुई, इसके मतलब ये है कि पहले मारा तो भगवान कहते हैं लोग कि गुस्सा आने का काल और माने काल तो जब एक समझ में आया, तो जो ये समझ में आया था कि पहले आपने मारा तो होना चाहिए, तो ये बात तो खत्म हो गई। क्यों काल इसका भी आना और कौन क्या हो गए, समकाल हो गए। तो समकाल जब बोध आया तब ये भाव तो चला गया कि आपने मारा, आपने गाली दी, इसलिए हमें क्या क्यों चला गया, हम क्या समझ देंगे कि हमें गुस्सा इसलिए आया है कि आपने हमें गाली नहीं मारा है। तो ये नहीं हुआ, क्या हुआ कि गुस्सा आने का काल और मारने का समकाल। अब गुस्सा जब आया तो जो मारने वाला है उसने गुस्सा को बताया, मारने वाले किसे बताया। अभी हम क्या समझ रहे थे कि गुस्सा
बात हमको ही आई है, गुस्सा तो हमको ही आई है। सामने वाले के कारण से आई है, हम भी समझ रहे थे। अब समझ में आया कि कारण वो गुस्सा को बताने वाला है, लाने वाला। कितना फर्क पड़ गया, कितना फर्क पड़ गया। जिससे लड़ रहे थे तो जब बताने हुआ कारण तो तुम्हारे गुस्सा तो हमें आई है, और क्या है। अब फिर आए तो कौन सा सही मिला। आप तो सुनो, उसके बताने से तो समझ आया, तो कौन सा ढंग लाया यहाँ पर। गुस्सा आया, ठीक आया। तो गुस्सा आया मतलब है तीसरा मिला, तो तीसरा मिला नहीं तो करेंगे। तो दूध किसे हो रहा है, बदल रहा है, कोई मोह मिल गया है। और जहाँ मोह डालेंगे तो बच्ची जाएंगे। अभी जाओ रही थी, अब बोलो इसका नाम धर्म है। अभी देखो धर्म की समझ आता है, पूजा कर लो, पाठ कर लो, दान दे दो, और धर्म हो गया हो गया हो गया हो गया, नहीं होगा। इसी तो बात कह रहे हैं हम, चाहे जैसा क्या चाहिए चल रहा है तो समझ लो, खत्म लो कि देखो पूरा अपना अब एक आदमी गाड़ी दी तो गाड़ी देने वाला कौन है। जैसे आप और हम, तो हमारा तो भी आ गया क्या बुला गया, और आप लोग और गाड़ी आपने दी, तो गाड़ी आपने दी तो हमें बिल्कुल ये हुआ कि गाड़ी आपने दी इसलिए हमें गुस्सा आ रहा है, और गाड़ी नहीं देंगे तो गुस्सा नहीं आता। पक्की बात है, बोलो सही बात है। आपको कहते हैं भगवान कहीं सुनो कि गुस्सा सुनो आया कि बिल्कुल सही बात है, और तुमने निर्णय ली सही बात है, ये आपने निर्णय लिया यही सही है। तो गलती क्या है कि गलती है कि सामने वाला गुस्सा लाने में कारण है कि सामने वाला बताने में कारण है। तो बताने में कारण है तो फिर तो गया काम की थोड़ी है वो। अब बुद्धि कहाँ है, क्रोध है। अब क्रोध मुझे हो रहा है तो मोह का वहां, और मोह क्या है वहां नहीं तो बुद्धि कहाँ है, लड़ाई। और जीव है वो ज्ञान स्वरूप है, जो इस बात को क्या हो रहा है, और ज्ञान स्वरूप है, वो चेतन स्वरूप है। अब कोई क्रोध का भाव चाहिए चिता इसमें, और भगवान स्वयं चिता, लेकिन चिता कभी न तो भगवान रूप हुई न इसके भगवान ले रहा है। तो गुस्सा आ रही हो आप सहन कर रहे हो, काम पढ़ना कर सरल है, बोलो सरल है। देखो कोई बात नहीं, सिस्टम तो बंद कर दिया आपको, जो सिस्टम है वही हो रहा है, और हम सिस्टम के विरुद्ध जा रहे हैं, तो क्या होगा, बेकार का बंद होगा। और जिससे आप गुस्सा खा रहे थे ना, जो आप गुस्सा दे रहा था, जो गुस्सा आपको दिला रहा था, तो अगर यही गुस्सा हमको बता रहा है और गुस्सा करा रहा है,
तो कुत्ता कह रहा है, पता है, और हमने सोचे कह रहा है तो और बड़े चक्कर फंसोगे। इससे होगा निरांतर, क्या होगा? अब तक जो भाव मिल जाएगा लड़ाई। एक छोटी घटना है भगवान शांतिनाथ की। भगवान शांतिनाथ के जी और भगवान होने से पहले वर्षा राजा थी, तो आपने बैठे थे वहां, तो क्या वो दो मुर्गे आए। मुर्गे जानते हो? मुर्गे आए, मुर्गी नहीं मुर्गा, मुर्गी नहीं मुर्गा, मेल फीमेल नहीं भाई। तो लड़ने लगे, तो भगवान ने पूछा महाराज जी क्यों लड़ रहे हैं? था उससे पूछा प्रभु जी क्यों लड़ रहे हैं? तो लगा देखो भाई ये आज से कई वक्त पहले तो अमनुष्य थे, क्या थे? तो इनके पास एक बैल था, क्या था? तो बैल पर खड़ा हुआ, बैल हमें दे दो, वो हमें दे गए। तो उन्होंने कहा ऐसा पैसे दे दो, बैल तो खड़ा नहीं जाएगा। उसकी बात नहीं है, और लड़ने लगे, इसके लड़े कहाँ मर गए, बैल तो निकल गया। अब ये दोनों ही फिर बैल बने, फिर बैल बने निकल। तो बैलों का संग एक ग्यारह का इस साइड से बदल गया, क्यों करना रहे? और एक बैल का संग रह जा रहा था, तो एक बैल इसमें से निकला और एक बैल उसमें निकला, और फिर जब तक बचाने नहीं तब तक तो घूम पाए हुए, और फिर बैल बने। चलिए, तो बैल बनते बनते जी अब फिर बन गए मुर्गे, क्या बने? तो मुर्गे बन रहे हैं, तो बैल कहाँ से बना था? कितने भाग खराब हुए बोलो? तो क्यों खराब हुए? भाग खराब क्यों हुए? कि भाग इसलिए खराब हुए कि जो दो मनुष्य थे, तो उनने कहा कि हमें इसके कारण गुस्सा आ रहा है, और उसने क्या मैं सिखा रही होगी कितने बच्चे रहे, अब मोबाइल नोट सुन रहे थे और लड़के रहे थे, बोलिए लड़के रहे थे, तुम्हें ज्ञान हो गया है। एक प्रयास की बात है, हम लड़ गए तो कहाँ गए? तो ऐसा परिणाम आया मनता का, लड़ाई में क्या है? मनता का, तो मनता का परिणाम है उससे आई बनी क्या? तो भाई दोनों के बोले, दोनों लाशें नहीं पड़ी हैं, किरकी मरुओंगी और बातचीत हो रही है। इसके लिए तो फिराए तो आगे महाराज जी कौन गए, दो आए कौन, वे मर गए। देखा महाराज आपका भाषा तो काम कि हम जिस तरह मुर्गे में थे, हम कितने हुए तो हमने अपनी ज्ञान लगाया, क्या लगाया? अपनी ज्ञान लगाया, तो हम पता चला कि हम इस अवस्था से आ रहे हैं, और यहाँ ऐसी अवस्था हुई थी, और उसने आपने क्या किया था? संबोधन किया था। तो परिणाम में क्या हुई? गया कि एक द्वार के ऊपर लगे, इससे वो खड़ा हुए, तो आपका बहुत बड़ा उपकार है, और हम इसको उपकार कर आपको क्या करना चाहिए? तो क्या करना चाहिए? तो बोले हमारे पास जमान है आपके लिए, आपको कितने चला करेंगे, बंदा कराएंगे हम दादा। तो इस कहानी का मतलब कहानी नहीं है, लड़कना कहानी नहीं है, सत्य बात है। तो एक परिणाम हमने आपको कारण मान लिया,
आपने मान लिया तो निरानंद हो गया। सब लड़ाइयाँ होती हैं, ठीक है। आप हमें समझ रहे, हम बनो 7 लोग जानते, 7 लोग लड़ती है खूब खूब, क्या होगा? निदान हो गया। एक बन जाएगी क्या हुआ, और एक बन जाएगी। अब चुहा ने बिल्ली को देखा झगड़ा, क्यों? समझ, चुहा बिल्ली का देखना और कहाँ से एक दूसरे क्यों झपटते हैं? तो निदान क्यों क्यों रहेगा? बोलो। हाँ, आपने हमें माना, हमने आपको माना। भगवान की चीज, भगवान कहते हैं कि जिस तरह समय सो रहा है उस समय उसको गाली देने का भाव आया है। दोनों क्या है? सब काल है। तो क्रोध का आने का काल और गाली देने का क्या है? अपना। इधर देखो कि क्रोध आने का संकाल और इधर मोह का संकाल। तो मोह का संकाल और ये तीनों क्या हो गए? सब बुला रहे। उसने उसको बताया, उसने तो गाड़ी ने किसी बताया, क्रोध को, उसको जो बताया और मोह को बताया। मोह दूसरा लगता है, वो कहाँ है? कहाँ है? जीव के पास है। इसका मतलब है अगर बुद्धि मोह तक पहुंची है तो मोह को लक्षण बनाइए, मोह के स्वरूप में मत जाइए। स्वरूप में जाओगे तो क्या होगा? ऐसा तब निकल पाओगे संसार से। और जिन संसार में निकलना नहीं है उसकी गति, उसकी गति नहीं क्या करना है? आप तो मस्त रहो, क्या देखेंगे क्या होगा? क्या दिखाओगे? तुम देखे लागी रहोगे, देखे नहीं देखोगे तब तुम देखने लायक हो सकते। कभी आप समझ नहीं लग क्या कर रहा है। आना तो बहुत चाहिए, क्या कर रहा है समझ नहीं। बोलो, आना तो बहुत चाहिए, काम वाले हैं आए, ये क्या करें? तो कोई बात नहीं, ऐसी व्यवस्था है जहाँ बात कभी घुस गई है। एक सांस में, एक सांस जानते हो? एक सांस, एक सांस मतलब हाँ, मतलब एक सांस जब लेते हैं चलने तो इसमें बात नहीं 78 आती है, परिवर्तन कितनी आती है? तो 18 बात करें आप तरह तो 18वां जन्म में 18 भाग दे तो 4 समय में आप मर भी जाओगे और पैदा भी जाओगे। ऐसा है नहीं हाँ, शाहजहां ने लिखा है, दिखाओ में मरने वाले को दिखाओ, कहाँ दिखाते हैं? क्या समय तो वक्त हो गया, इसके लिए क्या होगा? क्यों बार मरेगा? एक सांस में 18 बार जन्म लिया, 18 बार ऐसा कोई है? कहाँ है? रोज है कहाँ?
न्यूज है आगे काम बोलो। आलू खाते हो नहीं? बोलो भाई, आलू खाते हो नहीं? क्यों? आलू का टिका सब्जी खा करो। बोलो, ये आलू भी ऐसा होता है लेकिन समय सबको एक रड़िया बांध दो, कहीं रमिया एक चावल लो और सबको चावल बांध दो, सब पूछते हैं सब आगे चावल लो नहीं आएगी। ऐसे चीज को नाम करो उसका सारा वाला और इसमें अनंत की क्या तो ऊपर का नामकरण बन जाएगा। इसके में सब आ जाएगा, सर्व आ जाएगा, सर्व आ जाएगा। अगर एक आलू आपने खा लिया तो कितने भी गया हुआ बोलो। क्या होगा? तो लौकी खा जाओ तो लौकी क्या नहीं होगा? क्या नहीं होगा? क्या हम जीवी नहीं है? लौकी में कैसे तोड़ जाओ तो फिर क्या? तो बेल से तोड़ी तो पूरा बिल में ही है, लौकी में गया तो पेट्रोल तो क्या हुआ? था इसमें कितना लौकी में था तो पेड़ नहीं टूटा था अशोक खींचा तो क्या हो गया? समझ याद हो गया कि बीजा सड़क गया लेकिन मरा नहीं, समझ याद हो गया किसका? तो लौकी में कब क्या रहा? लौकी लौकी रहेगी और जब पेड़ है तब ऐसी मरता काम नहीं जरा भाग लेते आप क्या तो खाई नहीं तो ऐसे करेगा वो खाएगा वहाँ कोई फुसदी नहीं कावा से मन में ध्यान लगना फसक नहीं है चिंता बस करना तब वहीं जाओगे। अच्छा तो क्या क्या काम कर रहे आप? फसक आपको नहीं बोलो कोई काम हो सकता है? कोई काम ऐसा हो सकता है? हो सकता है तो उस काम करने को आप उसका लाभ क्या जानते हो? हमारा कुछ है जो भी आप काम कर रहे हो तो उसका लाभ चाहे हो नहीं? लाभ तो क्या लाभ चाहे हो? छुट्टी हो ना तो हम तो छुट्टी नहीं जा रहे पैसे क्या रहे हैं हमें पैसा आ जाएगा क्या हो जाएगा तो हम छुट्टी हो जाएंगे और फिर पैसा क्या करोगे कि हम सुख के साथ इकट्ठे करेंगे तो कितने इकट्ठे करते हुए बोलो भाई कितने लोग हैं तो सुखी क्यों नहीं हुए? तो सुखी इसलिए नहीं हुए कि जहाँ सुख था तो वहाँ तो हमारी रुचि नहीं थी और जहाँ सुख नहीं था वहाँ सुख को देख रही थी तो क्या होगा? तो कहने का मतलब है कि प्रत्येक चीज का सुखी होना क्या है? प्रयोजन है और वो प्रयोजन यहाँ सिद्ध हो रहा है नहीं समझा तो सब व्यापार सेवा सब चले रहे मर जाए हम तो घर में ही बैठे नहीं पाता चलो बताओ। अच्छा आप बताओ कि यहाँ बैठे रहते हैं यहाँ बैठे रहते हैं अभ्यास करते हैं तो मर गए सब आपके हिसाब से यहाँ बैठे हैं अभ्यास कर रहे हैं पढ़ रहे हैं समझ रहे हैं तो फिर हम भूखों मर रहे हैं जिंदा है हम कर क्या रहे तो फिर जिस तो खाना पीना खाओगे
तो खाने के इंतजाम करेगा कौन? साधना। और साधना कैसे आती है? तो साधना जब आती है जब क्या करती है? अभ्यास। तो अभ्यास बंद, साधना बंद, क्या कहा? अभ्यास बंद हो, साधना बंद नहीं करेगी। कभी तुम लगे हो? आप पैसा कमाने क्यों लगे हो? पेटी और पेट पप्पे की मारे गल्ला। अच्छा गल्ला। तो बात आ रहे हो क्या है? बराबर बराबर हो जाए। कभी ऐसा ही हो जाता है कि खाना नहीं खा पाते हो, आपको बढ़ती रहती है। अब पैसा तो भाई ध्यान देना, पैसा तो खुद ही अलग भागता है, खुद भागता है। बता आप लोग नोट कहाँ करते हैं? नोट कहाँ? नोट नोट टक्कर कहाँ है? दिल्ली में टक्कर? दिल्ली में नहीं है तो कहाँ है? ये बात में नाखुन है तो अब हजारों छप रहे हैं। कहाँ छप रहे हैं? छाप रहे हो, काट रहा है, गड्डी बना रहा है, सब बने रोज। आपको क्या कहता है? बहुत चलना दो रोज छापने वाला को क्या कहता है? अरे पागल हो, ले जाना दो तुम क्या मानते हो? नोट छाप रहे हो? अब नोट छप गया हमारा कहाँ? अब नोट छप गया, अब आना बैंकों में तक आया तो भाई साहब लाते जाना। तो एक गाड़ी में 300 तो कहना किस टाका एक गाड़ी में 30 भर गए क्या? तो भरी हो गए और सिक्योरिटी चार्ज आ गया और बैंक चाहिए मतलब सिक्योरिटी भाई खरीदार 30 टन रोड दे गया। हमें घर क्यों मानते हो? अब कहाँ गया? बैंक आ गया, बैंक में खजानी में 5 लाख चालू कर दिया। मैंने कागज दिया, कागज दिया, कागज दिया और कागज दिया। देखेंगे ट्यूशन जाने की कागज तो बहुत कमी है। एक क्या दे दिया 10 लाख का, कितना बजन मांगा? एक क्या लिखा 10 लाख, कितना परिणाम? परिणाम दशनाम है और दशनाम दिए और पूरे वाली फले दिया हमने तो कागज दिया। अब तुम नोट छाती से प्यार तो खजान की वही मांगा संज्ञा पर क्या था? हमारे पैसे दो। नोट बांधने वाला क्या कहता है? अरे भाई तुम जमा बांधते हो हम तुम्हें मतलब नहीं। अब नोट कहाँ गया? आपके पास आ गया तो आपको आ रहा है तो संज्ञा तगा दी रहा है तो भाई का पैसे दो। नहीं हुक्म में क्या दिए? देखिए अब मन थोड़ी बहुत बच गई है तो तुम छाती लगा रहते हो किसी हमारे सुनो तो हमारे अब तो नोट 10 मिनट से ज़्यादा नहीं चलेंगे, 10 मिनट से ज़्यादा नहीं चलेंगे। नहीं क्या गया? बदमाश आ गया ले गया नोट। अब क्या हुआ तुम्हारा? क्या हुआ? वो तो जाने बदमाश ले जाए या तराजू ले जाए तो नोट घूम रहा है और वो घूमता घूमता कहाँ चला जाता है? फिर बैंक में और फिर निकल के तो नोट तो बराबर। अब जो कोई 5 मिनट दिए कोई 10 मिनट दिए अपनी छाती लगा देता है और फिर भाग जाता है। आप कितने नोट लेकर करते हैं? आप कितने नोट लेकर करते हैं? कितने? अरे नोट रह नहीं सकते,
क्यों बोलो, कोई नहीं गति है, गति गति। बड़े बड़े करोड़पति आदमी है, तो जैसे भाई का हमारा 1,000 रुपया दे दे, तुम इतने बड़े कर्ज पड़ दिया तो क्यों मांग रहे हो? अरे भाई साहब तुम इतने बड़े कर्ज तो क्यों मांग रहे हो? तो हम तो समझ तुम बड़े सुखी हो, हम समझ रहे थे आप बहुत सुखी हो गए। पूरा पैसा बहुत तकलीफ चल रहे हैं, कोठी जमी है, मकान है, गाड़ी में घोड़ा है, आपको समझ बड़ा ही पैसे वाला आदमी है और पुकार रहा है मरे जा रहे भाई साहब। तो ध्यान रखना, अगर सुखी होना है तो यही आना पड़ेगा। और जो मौका है ये भी जान सकता है, जान सकता मौका मौका मतलब कि मनुष्य पर्याय जैन कुल जिंदगी का समागम बताने वाला साथ में और समझ आ रही है। और इतने समय में आपने समझ लिया तो काम आपका बन जाएगा, आप सुखी हो जाओगे। और नहीं सुना तो प्रॉब्लम देखी है, ये गालू की तकलीफ है। अभी कौन बताएगा आपको? प्रधानमंत्री भारत का है, तुम्हें बताए वाले स्वर्गत को गुस्सा आता है तो गुस्सा तुम्हारा है, काम वाला के नहीं है, बोलो भैया चारों काम आते थे पर परेशानी है, वो मरा जा रहा है कौन? हम क्या समझ रहे हैं? क्या था नहीं में? और जो कर बताएगा कि जिसमें जी पर विश्वास है तो वो सब कम से कम भी करती है। कौन कर? अब यहाँ बैठा हुआ है, खाना लाओगे तुम तरह से, हमको भूख लगे तुम लाओ खाना। हाँ कहाँ बैठे पंडित जी, कहाँ बैठे महाराज? हम आत्मा का अनुभव कर रहे हैं या महाराज का अनुभव कर रहे हैं तो आत्मा तो सुखी हो रहे हैं। तो जो सुखी हो रहे हैं उसकी व्यवस्था सब फिट है, जो सब व्यवस्था फिट है, कोई दुखी नहीं है। तो कहने का मतलब ये आत्मा को जाना हो तो क्या होगा, तो आत्मा को नहीं जाना हो तो दिक्कत भोजन खाओगे। और मौका एक दफा निगुज से निकलता है, वैसा निगुज मतलब लोग का सत्य नीचे रहता है तो वहां से निकलता है और निकलते मध्यलोक तक आता है चाहिए। और मध्यलोक में फिर कोई बस बजा मिलती है तो निगुज से निकलने के बाद असंख्यात कल्प काल इसका समय लग जाता है क्या में। और इस सावर से कसमें 2000 साल कितना? अब 2000 साल में मनुष्य की केवल 8 हो, कितने? 8, स्त्री के 8, नपुंसक के काय में हो तो 8 में क्यों बनी? अब बताओ 8 में है, अब कहाँ जाओगे? बताओ अब कहाँ जाओगे? हैं क्या विदेश में जाओगे? शाबाश, तो विदेश में जाओगे तो विदेश वाले काम करो तो जाओगे, विदेश वाले काम करोगे तो भेज जाओगे और नहीं करोगे तो नहीं है क्या करे? तो कहाँ जाओगे स्वामी जी? आप बताइए कहाँ जाएंगे? 8 बार ध्यान रखना,
8 है, 8 गिनो गुना एक पक्के। आगे कहता है कि 8 होगा केवल। कौन सा चल रहा है? पहला चल रहा है आखिरी है। आखिरी कैसे पता? देखो थोड़ा हम नहीं बता दिए आपको, हम आपको यही बता दे रहे हैं कि आपका वक्त कौन से चल रहा है। सही बात है, दोस्ती है ना, हम दोस्ती है। ऐसी चर्चा हो जा रही है, मिलने वाला तो जेल में जाएगा, नरक में जाएगा। नरक में क्यों जाओगे? बोलो क्या? अरे बोलो तो कि नरक में जाएंगे कि नरक में लड़ते हैं, जब लड़के कहाँ जाएंगे? और दुनिया माई शादी करती है तो तेज क्यों जाएंगे? और क्या जाएंगे? अरे माया शादी करोगे तो कहाँ जाओगे? लड़ोगे तो लड़ रहे हो, माचारी कर रहे हो तो माचारी तो हो जाती है कि माचारी हो जाती बात भी कर रहे हैं। इसमें माचारी क्या हो रही बताओ? रही है लड़की रहे तो दो थोड़ी काम हो गई। कौन सी? कैसे आप कौन सी होती? अब मनुष्य जेल में जाओगे नहीं जाओगे? बोलो जा सकते हो? सुनना कि जेल में जाओगे तो दान पूजा खूब कर रहे हो तो कहाँ जाओगे? तो दान पूजा भी नहीं कर रहे हो, कर रहे हो? बोलो कितने दान दिए तुमने? कितने पैसे दान दिए? तो बच्चे रहे संयम कर रहे मुझे तब देखना तो नहीं जाओगे। तो अब यहाँ कौन सा रहेगा? मनुष्य रहेगा। तो मनुष्य में दोनों बातें होती है, शुद्ध होता है अशुद्ध होता है। तो अब सुख का परिणाम आया है, इसमें क्या भाव है? शुभ भाव है। तो शुभ भाव में शक्ति का क्या हो रहा है? बड़ा जबरदस्त अभ्यास हो रहा है। सबसे बड़ा प्रयास हो रहा है कि उस गति में भेजने वाला कौन है? बोलो मोह है। तो मोह को पकड़ रहे हैं और मोह से जीव को निकाल रहे हैं तो कहाँ जाओगे? बोलो अब कहाँ जाओ? कहीं नहीं जाओ तो मत कहाँ जाओ? मत का जगह तो बताओ। तो ठीक है बेटा, पकड़ने में जाने सही बात है। और देखो वही रहता है आपको कि अगर नरक क्रिया बंद हो गया होता आपको जिन जीवों को, उन वो जिन यहाँ बैठ नहीं सकते, क्या नहीं बैठ सकते। क्यों? गति बंद हो गए। सोचना चाहिए तो इसका मतलब क्या है? गति बंद नहीं हुआ, अभी गति बंद नहीं हुआ है। कैसे? तो इसका मतलब है अगर नाम जो क्लियर है इसमें जो चाहो तो भर लो आप। अरे भाई सत्य की चर्चा करने वाला भी सीधा मोक्ष जाता है और कौन जाएगा? कितना यहाँ दान पुण्य तो आजा लटकाएगा, बुद्धि हाथी काएगा पुण्य का। तो पुण्य का हाथी आप लोग हो, आप लोग हो क्या? नहीं बताओ। तो तुमने अभी नियम तो नहीं लिए, लेकिन आपका सामाजिक का सब ब्लॉक हो रहा है। सामाजिक होती है तो समाज क्या होता है? बोलो सामाजिक करने से क्या होता है कि जो परम पदार्थ है उसकी प्राप्ति होती है।
तो परम पदार्थ की प्राप्ति होती कैसे? तो हमें कोई नहीं मिला नहीं है, लेकिन क्या हो रहा है? अपना हो रहा है। और परम पदार्थ को मिलेगा तो संसार में रहते ही नहीं है, तोड़ जाता है। अब वो कितनी गंभीर चर्चा चल रही है कि गुस्सा हमें आ रहा है और हम समझ तुम्हारे से आ रहा है, तो आचार्य कह रहे नहीं, गुस्सा तुम्हें आ रहा है, सामने वाला गुस्से को बता रहा है, तो गुस्से में बुद्धि आएगी। और हमें गुस्सा आ रहा है, समझो कि वो गुस्सा मोह को बता रहा है, और मोह जहाँ है शांति से, तुम तो जीव निकाले लड़ाई हो जाती है, क्या निकाल लो जी, और सीधे निकाल ले तो क्या होगा? तो एक दूसरे लड़ोगे, तभी आपको बताया जाए तो बैल अच्छे बने मनुष्य तो क्या बन गए? बैल नहीं पड़ेगा, और जब हो जाए तो फिर तेज। तो वहां तो कसाई बनता हुई है, यहाँ कसाई का अभाव हो रहा है। यहाँ क्या हो रहा है? कला का हो रहा है, तो कसाई का हो रहा है, तो गति का हो रहा है। जो पुरुषार्थ हो रहा है अपना, पुरुषार्थ केवल आत्मा करता है। पुरुष माने आत्मा ने तो अपनी चर्चा हो रही है आत्मा को जानने के लिए, तब चर्चा क्या हो रही है? अब समझ के लगते हो, फिर लग गए तो दिमाग खराब हो गया। और कि दिमाग खराब हुआ, दिमाग सही हो गया है, तो इसके समझने से क्या होगा? सामान्य होगी, दुखी होगी। तो अपना प्रसाद को सही है, ध्यान रखना है। अरे हर पन्ने में भगवान कुछ नाम जरूर लिख रहे हैं, कहाँ से आएगी बात? ये बात चल रही है कि सामने वाला काम बताने में है, करने में नहीं है। कौन कह रहा है? और भगवान ने सुनी वहां कुछ नाचार ने, और सुन ध्यान नहीं, तो बात कहाँ से आएगी? अब समोसा जो बात चल रही है, तो यहाँ समोसा चल रहा होगा, भगवान का प्रतिनिधि बैठा हुआ है, बता रहा है। समझाती नहीं बड़ी नहीं वैसा, ये तुम्हारे ऊपर है। अगर तुम आत्मा में उसको जाओ तो रहेगी, क्या कहा? रहेगी बिल्कुल। और नहीं रहेगी तो फिर लोग रहते भी कैसे? रहते भी कैसे? अब क्या है कि आप उसी पूरा सब घूमना फिरना छोड़ रहे हो। कितने दिन है? 10 दिन। और मान लो आप 6 मिनट छोड़ देते हो और बिल्कुल छोड़ देते हो, किस चीज के मसला हो जाए? तो काम कौन करेगा? अरे तुम्हारे आत्मा में विश्वास है तो 8 कर्मचारी लगे हुए हैं, कितने? और बड़े कर्मचारी ईमानदार है। क्या जिस समय तुम्हारी मौत आएगी वही लाएगा, आगे पीछे नहीं कराएगा। ईमानदार है कि नहीं? बात आएगी कब आएगी मुझे पता है। तो वो हर काम क्या कर रहे हैं? कितनी ईमानदारी कर रहे हैं? ये तो विश्वास ही नहीं है। विश्वास क्यों नहीं है? क्या अपने विश्वास नहीं है आपको? एक आदमी ऐसा होता है अविश्वास, तो सबसे पहले इसको अपने में विश्वास नहीं है, कहते नहीं कि अपने विश्वास नहीं है तो किसी विश्वास नहीं है। और अपने विश्वास है समझ आ रही है? लड़के बहुत समझ आ रहे थे, इसको पता नहीं है।
लेकिन आपको बचा में रखा, हटाया नहीं आपको। और ये लोग कौन से नंबर का था? 254 का बचाई है, ये समय सारी घंट है और उसमें बंद अधिकार है और 254 नंबर की गाथा चलती है। 254 नंबर की गाथा में भगवान क्या कह रहे हैं? सबसे पहले वो उत्थान का कहते हैं। उत्थान का मतलब ये है कि इस गाथा का क्या विषय है, क्या ये बाधा गाथा अगर हमको बता रही है तो बता रही है कि ये अब यह प्रश्न होता है कि अर्थव्यवसाय अज्ञान कैसे है। क्या कहा? रात वाली बात करा रही, क्या कहा? कैसे है तो बताओ कैसे है? आज क्लियर नहीं, आपको मान रहा है क्या? आपको क्रोध का कारण कौन कर रहा है? तुम कर रहे हो, बाहर वाला नहीं, और बाहर वाला है नहीं है तो अदुसा क्या हो गया? अज्ञान हो गया। अरे नहीं समझे कि आपने हमें गाली दी और हमारी समझ में आया गाली आपने दी, लेकिन आपने हमें बताया गाली तो गुस्सा हमको ही है, क्या हुआ है? तो अब कारण कौन थे? हम थे। और बताया किसने? आपको। तो जब आप कारण नहीं थे, कारण हम थे, फिर किसे बताया? कसाई को, और फिर जब वो को, और फिर जब चीज को, तो आप तो हम निकल रहे हैं और को फटा रहा है कौन? तो वो कहते हैं ये अज्ञान ही है। क्यों ज्ञान है? कि काम हो रहा है यार और बताया वहां इसको क्या हुआ? अज्ञान हो गया। अरे आपको बता रहा है, होगा रहा है, होता है कि सही है, और क्या बता रहा है? कौन? अद्वैत है। अद्वैत है वो कहाँ भेजता है? देखो होता है यहाँ अद्वैत है कौन सी का शरीर है? भगवान कौन सा शरीर है? अब होता कहाँ है? यहाँ ठीक पक्की बात। भगवान ज्ञान कर पाए, इस ज्ञान पर देखा कुछ दिन सही है, गलत है, ये देखा गलत सही है, क्यों सही है? इसका देखने में काम है तो क्या दिखाने का है विज्ञान में। अब जो कहता है इनके कारण वो चाह रहा है किसके कारण? हम क्या मतलब जो कुछ होना नहीं तो होना है, सामने क्या होना कुछ नहीं समझ बात समझ आई नहीं आ रही। जिसकी समझ नहीं आ रही वो हाथ डाले। 2 3 बस कितना भी कि गुस्सा इसके 2 हिस्से हैं, एक गुस्सा का पार्ट है और एक गुस्सा मुझे ये पार्ट है इसी का। चलिए अब गुस्सा आया तो इसीलिए सेकंड पार्ट में आया और दूसरा पार्ट है इसी कहते हैं दर्शन लोग, उसका क्या गुस्सा मुझे आया तो गुस्सा काम में बढ़ गया। अब भी अध्यवसाय क्या कहता है कि गुस्सा इनकी वजह से आया है, इनकी वजह से सब गौर कर लिया तो इसका चिंतन सही है, क्यों गलत है? हाँ तो कहते अध्यवसाय भी है और अज्ञान भी है। हाँ अज्ञान है कुछ नहीं वो, अगर चिपक जाओ जबरदस्ती बाहर वाले जबरदस्ती चिपक जाओगे तो गुस्सा तो उसका फल तो मिलेगा आपको, तो करोगे क्यों मिल जाएगा कौन? अब कैसे मिलेगा कि पति रूप ले सकता है, पत्नी के रूप में, माता पिता के रूप मिल सकता है, भाई के रूप मिल सकता है, नौकर भी मिल सकता है और बोलो और
हम इनसे कहते हैं भाई साहब इनसे क्या नाम तो भी कुत्ता बोलाएंगे कुत्ता। हमने कहा कुत्ता तुम पहले निकले रहे हो कहाँ सुनाया। तो ये कुत्ते कौन डालते हैं बोलो क्यों? अब जो क्या नाम है कुत्ता, कुत्ता एक यूज होता है, कुत्ता एक यूज होता है। एक क्या खाता है? दूध पीता है, सेव खाता है, कार में घूमता है, और एक कुत्ते यहाँ है तो कुत्ता कौन सा बढ़िया है? हमने उस कुत्ते से कहा कि तुम भले आदमी घर आ गए हो क्या नहीं, तो कम से कम आप में बात तो समझो। हम क्या करनी है उसे, क्या करना है काट देगा। लेकिन सुख सुविधा सब है, सुख सुविधा ये इतना भयंकर मोह है कि ये बात समझ लेंगे और कुत्ता ले जाओ वहीं। तो निजानबंद तो हो गया किससे? अरे आदमी कोई अवश्य नहीं खाता, दाल रोटी सब्जी खाता हूँ और पैसा कहते क्या ये लगा हमारे बगल में क्यों? तो सब लगाते हो कि आप उसको लगाते हुए कुत्ते हो अपने बगल में बोलो। अरे तुम फिर कर दिया कि वो कुत्ते की चाहता है और तुम समझ रहे हम पागल गए, इसलिए ये अज्ञान है। अब समझ अज्ञान किसी जाता है और तुम क्या कहते हैं? तुम कहते भाई साहब में सियाह लगाते हैं। अरे भाई साहब तुम मान जाते हो, इसी अज्ञान में क्या है? अज्ञान ही है, बहुत बड़ी खुलासा अज्ञान है। अज्ञान का जब विचार आया तो पढ़ना अज्ञान की बात चल रही है। तो ऐसे निजाम हो रहे, पत्नी आ गई, अब पत्नी ऐसी है कि राग रूप से है तो कल ठीक कर नहीं है और देश रूप से है। अब तुम जा रहे हो कल तो क्या समय में चलो, अब तुम जा रहे मान जाएंगे तो क्या होगा? कल तो कल कौन कर रहा है? तुम कर रहे हो वो कर रही? बताओ बताओ। अब कलेश वो कर रही है कि आप कर रहे हो? बताओ अपने लिए बताना। और तुम क्या कर रहे हो? सृष्टि कर रही है और इसकी क्या समझ रही है? इसलिए अज्ञान बिल्कुल रूप से क्या है? अज्ञान है। कहीं ऐसा है कि पत्नी भी है और पति भी है, दोनों भी है। ऐसा घर तो स्वर्ग समझो ठीक है। तो कहाँ चलेंगे? ये कहे जा रहे हैं कि पहले भी आप अज्ञान सुनने वाले थे तो क्या हुआ? निरानंद हुआ और सुनो और निरानंद नाम बताओ क्या नहीं और निरानंद बताएंगे अच्छा बुरा नहीं वैसे बताएंगे पत्नी की भाई के अच्छा बताओ भैया सही बात है।